हमारे को दुकानें देने का, ना तो हमें हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रहा। हमने कई बार हमारे जो राजस्थान के जो आबकारी के आयुक्त हैं नकादे जी, उनको भी हमने कई बार ये बातों को बताया, अवगत कराया। अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, विभाग के द्वारा भी हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारी गारंटी पूर्ति हो नहीं पा रही। क्योंकि हमें पहले तो हमें 90 दिन का टाइम मिलता था गारंटी पूर्ति करने में, अब आबकारी विभाग ने हमें 30 दिन कर दिए गारंटी पूर्ति करने के लिए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की वजह से भी हमें गारंटी पूर्ति करने में दिक्कत आ रही है। 112 वाले 8 बजे से पहले दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। 20 कांस्टेबल बार बार दुकानों में आकर जो ग्राहक बैठता है उन ग्राहकों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। तो हम पुलिस विभाग से, डिपार्टमेंट से, हमारे आबकारी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो समय है 8 बजे का, उसका हमें हमारा सेल्समैन अंदर रहता है, बीएरए जमाता है, केस लगाता है, तो हमें 9 बजे तक का तो समय दिया जाए। और पुलिस का थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा अच्छा हो हमारे प्रति। हम तो गवर्नमेंट को राजस्व दे रहे हैं, हम कोई अवैध काम करने वाले थोड़ी हैं। आज शहर में कई जगह पे अवैध शराब बिक रही है, बरसों से जड़े जमाए बैठे हैं, उन पर तो पुलिस कहीं जा नहीं रही, उन पर ना हमारा आबकारी डिपार्टमेंट जाता। तो हम हमारी जो है गांधीवादी नीति के सिद्धांतों से हम हमारे पे ज्ञापन दे रहे हैं, और हम हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे जो पुलिस के जो वो सिटी एसपी साहब को हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को देखो। हम परिवार वाले लोग हैं, हम कोई डकैत नहीं है, हम व्यापारी लोग हैं, हमारी समस्याओं को सुना जाए। इस माध्यम से हम सब लोगों के साथ में मिल रहे हैं। धन्यवाद। अतिरिक्त महोदय को यह ज्ञापन देना है कि पुलिस के द्वारा जो हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है। 112 नंबर की गाड़ी बे टाइम दुकान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बीट इंचार्ज कभी भी दुकान में घुस जाता है, सेल्समैन को धमकाता है, ग्राहकों को धक्के देकर बाहर निकालता है, भगाता है। इससे हमारे बिक्री में काफी प्रभावित हो रही है, हमारा रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो हम साहब के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन का समय जो हमें 8 बजे तक दिया गया है, तब तक हमें तंग नहीं किया जाए, और इससे हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर ये पुलिस का रवैया नहीं सुधरा तो हम भविष्य में अनिश्चितकालीन के लिए दुकानें बंद करेंगे। आज हमने 10 से 1 बजे तक 3 घंटे दुकानें बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। विनोद पारेता, संभागीय अध्यक्ष। शहर में कई जगह अवैध शराब की ब्लैक हो रही है, लेकिन पुलिस का टारगेट सिर्फ शराब की दुकान होती है, बीट इंचार्ज का टारगेट शराब की दुकान होती है। आसपास अन्यत्र गली कूचों में, छोटी बस्तियों में कहीं शराब बिक्री होती है, वहां वो नहीं जाते हैं और सीधा शराब दुकान पर आते हैं। जब उनकी इस तरह का रवैया रहता है तो हमारा ग्राहक शराब दुकान से टूटकर अवैध शराब बेचने वालों के पास जाता है, जिससे हमारी बिक्री प्रभावित होती है। कोटा वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। हमारी कुछ मांगे हैं विभाग से, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग से। आबकारी विभाग ने वर्ष 2025 1 अप्रैल को हमें प्रॉब्लम देकर हमें दुकानें संभला दी गई। उसके बाद में उनका रवैया हमारे प्रति गलत हो गया। हम विभाग से ये कहना चाहते हैं कि हमें जो गारंटी पूर्ति करने का जो समय पहले 90 दिनों का था, वो अब विभाग ने हमारा 30 दिन कर दिया। तो इस 30 दिन को बढ़ाया जाए। और हम विभाग और पुलिस विभाग से ये कहना चाहते हैं, पुलिस विभाग के द्वारा हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। 20 कांस्टेबल, 112 नंबर की गाड़ी आए दिन जबरन दुकान में घुस जाती है, ग्राहकों को पकड़ के ले जाती है, जिससे हमें गारंटी पूर्ति करने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमारी दुकानों की बिक्री नहीं आ रही है, इससे राजस्व में नुकसान होगा। राजस्व में नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट और आबकारी विभाग होगा। हम विभाग से और पुलिस विभाग से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा 8 बजे का जो समय है, हम विभाग से और पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि इसको 9 बजे तक का समय किया जाए। 9 बजे तक हमारा सेल्समैन केस लगाएगा, दारू बियर जमाएगा, तो हम चाहते हैं कि 1 घंटे का हमें समय दिया जाए। धन्यवाद। शहर में हमें तो पुलिस ने हमारे तो हाथ बांध दिए, शहर में जगह जगह ब्लैक हो रही है। हमने कई बार पुलिस अधीक्षक को,
हमारे जो थाने के सीआईओ को और हमारा जो आबकारी विभाग का जो कमिश्नर साहब डीओ साहब को कई बार अवगत कराया, पर उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन ये दिया है कि हम आपकी जो है ये मांगे इनको पूरा करेंगे, पर ये आश्वासन जो है बरसों से देते आ रहे हैं, पर वो पूरे तो कभी नहीं हो रहे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर ये काम अगर हमारा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे राजस्थान के लेवल पर वो करेंगे आंदोलन। हाँ, और दुकानों को जो है अनिश्चितकालीन बंद करेंगे दुकानों को। आज ही बंद रखी गई। आज जो है 10 से लेकर 1 बजे तक दुकानें बंद रखी है पूरे इसकी कोटा की। देखिए, जब से यहाँ पे कोटा सिटी में पुलिस अधीक्षक के पद पे ज्वाइन किया था, तो थानों में जाकर जब सीएलजी मेंबर्स से मीटिंग ली, सब लोगों से फीडबैक लिया, तो काफ़ी लोगों का ये फीडबैक आया कि रात 8 बजे बाद दारू की बिक्री या दारू के जितने भी ठेके हैं उनके साथ में अहाते बनाकर बैठकर पिलाने की व्यवस्था जो इल्लीगल है पूर्ण रूप से, उसका काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आया। इससे आमजन में एक भय का माहौल था। स्पेशली महिला सुरक्षा के लिए ये बात आई कि इन दुकानों के आगे से हम जा नहीं पा रहे हैं। तो सभी एसएचओज़ और बीट कांस्टेबल्स को ये निर्देशित किया गया कि जो लीगल कार्रवाई है, जो कानून के प्रावधान है कि 8 बजे बाद अगर दारू की दुकान बंद हो तो फिर उसकी पालना हो, और कहीं पर अगर इसकी पालना नहीं हो रही है तो एक्साइज ऑफिसर को तुरंत सूचना देकर, वीडियोग्राफी बनाकर, डिकॉय ऑपरेशन करके उनको भेजा जाए, ताकि जो भी नियमानुसार कार्रवाई एक्साइज एक्ट में बनती है वो उनके खिलाफ हो। इसी के साथ साथ अगर कोई बाहर बैठकर लोगों को इकट्ठा करके पिलाता है तो ये बिल्कुल ही इलीगल कार्रवाई है। इसमें अगर कोई दारू पीकर वाहन चलाता है या कोई वहाँ पे कोई हुड़दंगबाजी करता है तो उसमें हमने ज़रूर 60 पुलिस एक्ट में, 185 एमवी एक्ट में और अन्य धाराओं में बीएनएस और बीएनएसएस की हमने काफ़ी कार्रवाई की है, और आगे भी हम निरंतर इस तरीके की इल्लीगल एक्ट जहाँ पर भी होगा उसके लिए कार्रवाई करते रहेंगे। अगर उनकी कोई समस्या जेन्युइन है, कहीं पे उनको लगता है कि कोई ऐसा कृत्य हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मुझे पॉइंट बाय बेसिस पे, केस बाय केस बेसिस पे बता सकते हैं, हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर किसी की भी इसमें कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है।